हाँ जी बच्चों, क्या हाल बेटा? यस बेटे, आपको एक दो दिन पहले मैंने एक पीडीएफ भेजा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। आई होप आपको कर चुके होंगे। तो आज मैं वही क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने लगी हूँ बेटे, और आपने करते हुए भी नोट डाउन कर लिया होगा कि वो क्वेश्चंस मैंने जस्ट आपको मिड टर्म एग्जाम से आपने क्या क्या सीखा, आपने उसमें जो जो कमी रह गई, कितनी करेक्शन कर ली, उसको इवेल्युएट करवाने के लिए वो पीडीएफ भेजा था। ठीक है, सिर्फ मतलब उसी कोर्स से आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। यस, पावर सेट ऑफ द सेट विद एलिमेंट 1 4 5। 3 एलिमेंट्स हैं बेटा, 3 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इस सेट को कह दूं ए, तो इसका पावर सेट लिखना है, मतलब सेट ऑफ इट्स सबसेट्स, जिसकी नोटेशन पीए है, सेट ऑफ इट्स सबसेट। तो सबसे पहला सबसेट क्या होता है बेटा? नल सेट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। फिर हम कौन से सबसेट्स लिखते हैं? हर एक एलिमेंट को सिंगल सिंगल सेट, मतलब सिंगलटन सेट्स। ठीक है, हर एलिमेंट सिंगल टाइम्स। फिर हम इसके सबसेट्स लिखते हैं, वन फिक्स कर दिया, 4 के साथ एक सेट बनाया, वन फिक्स कर दिया, 5 के साथ सेट बनाया। ठीक है, जो हमारा प्रोसेस हमने सीखा हुआ है। अब 1 के साथ हो गए दोनों सेट, 4 लेंगे, 4 के साथ लेकिन 1 बनाने की सेंस नहीं है, 1 4 और 4 1 सेट में लिखना सेम बात है, सेट में ऑर्डर मायने नहीं रखता, राइट? तो 4 के साथ 5 आ गया। अब 5 लेंगे, हमने पीछे के साथ पेयर करना नहीं, आगे कुछ है नहीं, तो 2 2 एलिमेंट्स वाले भी सेट हो गए। उसके बाद 3 एलिमेंट्स वाला सेट, जिसको हम ए खुद भी लिख सकते हैं, बट यहाँ चलिए ए नहीं दिया था, जरूरी नहीं है सब बच्चे ए एज्यूम कर रहे हैं, तो हम इस सेट को कंप्लीटली एज सच ही लिख सकते हैं। 3 एलिमेंट्स का सेट 1 4 5। ओके, तो ये आपका पावर सेट बन गया। पावर सेट मीन्स सेट ऑफ सबसेट्स। आप चेक कैसे करेंगे? 2 टू द पावर 3 एलिमेंट्स होने चाहिए थे इसमें, दैट मीन्स 8 एलिमेंट्स। 8 एलिमेंट्स हम लिख चुके, राइट? और ये बेटा ए पी ए लेना बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है, आपको ये लिखना है मेन, ये। और क्योंकि पावर सेट पूछा है तो ब्रेसेस जरूर लिखने हैं, सबसेट्स नहीं लिख देने, सिर्फ सबसेट्स को सेट में लिखना है, पावर सेट लिखना है। ठीक है, ये सब आपको साथ में थोड़ी थोड़ी डिटेल बता देती हूँ, रिवीजन का यही फायदा है, उससे कनेक्टेड कनेक्टेड जो चीजें हैं वो आपको बता दूं, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Write the universal set for the set of isosceles triangles. Isosceles triangles के लिए universal set हो, या right triangles के लिए हो, या equilateral triangles के लिए हो बेटा, इसके लिए universal set आपका वही होगा, set of all triangles, right? Set of all triangles सभी include होगा इसमें। ठीक है, हाँ, बाई चांस अगर आपसे सेट ऑफ ट्राइंगल, सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के लिए पूछा जाए, तब क्या होगा? तब क्या होगा सोच सकते हैं? सेट ऑफ पॉलीगन्स, राइट? तो आप हमेशा सोचिए इससे कौन सा बड़ा सेट होगा जिसमें ये कंटेन्ड होंगे। ठीक है, सेट ऑफ आइसोस्केलेस के लिए सेट ऑफ ट्राइंगल्स, और सेट ऑफ ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स इनके लिए पूछते हैं सेट ऑफ पॉलीगन। ओके, राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। -1 1 3 5 7, यस 9, ये कॉमा है बेटा, 9। देखिए 1 3 5 7 9 होता, आप सीधा ऑड नंबर्स लिख देते हैं, राइट? फ्रॉम 1 to 9 सेट बिल्डर फॉर्म, बट अभी -1 भी इन्वॉल्व है। इन ऑड नंबर्स को आप बिल्कुल 2n+1 एक्सप्रेशन देते हैं, राइट? 2n+1 देते हैं, इवन को हम 2n एक्सप्रेशन देते हैं, ऑड को 2n+1 देते हैं। अब जो नंबर्स लिखे हैं उनको बता सकते हैं, उनको अगर हम किसी सेट के नंबर से जोड़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, ये क्या होगा बेटे? कैन आई राइट x such that x is equal to 2n-1 where n belongs to set of whole numbers? whole numbers क्या होते हैं बेटा? कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3
राइट। लेकिन हमें चाहिए ये 9 आना चाहिए आंसर। 9 कब आएगा? 2 इंटू 5 माइनस 1, 10 माइनस 1। तो दैट मीन्स n शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। 5 0 से लेकर 5 तक 6 नंबर्स ये बनेंगे, आप चेक कर सकते हैं। 2 इंटू 0 माइनस 1, 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 2 माइनस 1, राइट, यही नंबर आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपने विजुलाइजेशन बढ़ाना होता है। आप 1 3 5 7 9 करके बिल्कुल ये सोच सकते हैं, बट -1 भी है तो थोड़ा सा और एक्सटेंड करिए। नेचुरल नंबर यहाँ पर हम जनरली जब ऑड इवन लिखते हैं तो नेचुरल नंबर्स में बताते हैं, ठीक है, अदरवाइज इंटीजर्स में भी बात कर सकते हैं हम। लेकिन अभी यहाँ पर -1 स्टार्ट था तो हमने सिर्फ 2n-1 चेंज कर दिया और n बिलोंगिंग टू w। हाँ बिल्कुल, आप डिफरेंट ढंग से भी सोच सकते हैं। आप अपनी कोई भी ढंग से लिखते हैं, आप उसे चेक कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं बेटे आप। ओके, यस, इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखी है बेटे। दोनों एलिमेंट लिखिए, -1 4, x is greater than -1 and -1 is not included, that means -1 पर ओपन इंटरवल होगा, राइट। एंड x is less than equal to 4, that means 4 is included। included है तो वहां पर क्लोज इंटरवल होगा। ओके, इंटरवल में लिखना बिल्कुल सीख लीजिए अच्छे से बेटे। 4 टाइप्स के इंटरवल्स आपको सिखाए थे। यहाँ पर लेफ्ट से ओपन है, राइट से क्लोज है, दैट मीन्स 4 इंक्लूड है, -1 इंक्लूड नहीं है। ओके, चलिए, बहुत सिंपल था बेटे पेपर। आपके अभी ये क्वेश्चन भी उसी हिसाब से बनाए हुए हैं। यस, इफ A has element 1 2 3 and number of elements of B is 2, then how many elements would be there in A cross B? A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? A क्रॉस B में एलिमेंट बताने हैं बेटा, दैट मीन्स क्या होता है ये? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं बेटा? 3 एलिमेंट्स हैं और 2 B में एलिमेंट्स हैं। क्लियर कर दे रखा है, सेट दिया होता तो उससे पढ़ लेते। 3 इंटू 2 6 एलिमेंट। बट हमेशा क्वेश्चन केयरफुली पढ़िए। ए क्रॉस बी के अभी एलिमेंट्स कितने हैं ये पूछा है, कौन कौन से हैं। ए क्रॉस बी खुद भी ये डिफाइन करवाया हो सकता है तो हमेशा, लेकिन तब आपको ये दिया होगा सेट एग्जैक्टली। ओके, चलिए, find the value of a and b if a plus b, a minus b, this ordered pair is equal to this ordered pair। और ordered pair कब इक्वल होते हैं बेटा? फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड। सिंपल इक्वेशंस, आपको इनको बिल्कुल सॉल्व करना है। एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं आप इसे। दिस कैंसल, 2a इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू 9/2 और a पुट कर देंगे तो b विल बी a -2, दैट मीन्स 9/2 -2, दैट मीन्स 5/2। तो आपका आंसर आ गया a 9/2 एंड b इज 5/2, राइट, सिंपल टू गेट। चलिए, आई होप आपसे सभी क्वेश्चन हुए हैं बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos अल्फा इफ sin अल्फा इज -1/2 एंड अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यस, साइन अल्फा दे रखा है बेटे, कॉस अल्फा क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। हमने ये रिजल्ट याद रखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी इज 1। तो इसी को यूज किया। कॉस अल्फा इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/4, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। बट कहाँ है बेटा अल्फा? थर्ड क्वाड्रेंट में। जब यहां रिलेशन यूज किया, आप यहीं पर बेशक आप लिख सकते थे अल्फा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। यहीं से भी चल सकते थे जैसे ही आपने स्क्वायर रूट लिए। ओके, स्क्वायर करते हुए तो दोनों पॉजिटिव है। जब स्क्वायर रूट लेंगे हम यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा, एक्चुअली कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा से ये आया ना, तो इसलिए एक साइन तो लेना पड़ेगा। अल्फा थर्ड में है तो नेगेटिव साइन है। ओके, चलिए, रेडियन मेजर ऑफ 40 डिग्री क्या रिलेशन है बेटा?
1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। आपको सीधा याद क्या करने को कहा है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, बस हमेशा इसी से कन्वर्ट करिए। 1 डिग्री चाहिए 180 से डिवाइड, और 1 रेडियन चाहिए तो पाई से डिवाइड, और पाई आपको 22/7 या 3.14 जो भी कहा है आपको यूज कर सकते हैं, राइट। पाई इक्वल टू 180 डिग्री याद रखिए, 1 रेडियन कहा है तो इस ढंग से यूज करिए, और 1 डिग्री कहा है तो इस ढंग से यूज करिए। अभी हमने ये यूज करना, ठीक है। 1 डिग्री, तो 40 डिग्री को जब हम चेंज करेंगे तो 40 इंटू पाई बाय 180, और इसको चेंज किया हमने 2 से कैंसिल किया, 2 पाई बाय 9। पाई को ऐसे रख सकते हैं आप रेडियन में से, ओके। चलिए ये रिजल्ट लिख लीजिएगा बेटे, बिल्कुल जहां जो याद नहीं है पूरा, दोनों को एकदम कन्वर्जन याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिए पाई इक्वल टू 180, इसको कन्वर्ट करना सीखिए। जो जितना आप लंबा बढ़ाते रहेंगे याद करना मुश्किल हो जाएगा बेटे। यस, टेंजेंट ऑफ 5 पाई बाय 4, अलाइड एंगल्स का क्वेश्चन बेटा। टेंजेंट ऑफ 5 पाई बाय 4, इसकी वैल्यू आप टेबल से नहीं पढ़ सकते, बट वी कैन चेंज इट यूजिंग अलाइड एंगल। वी कैन राइट इट एज पाई प्लस पाई बाय 4, राइट, लिख सकते हैं। 5 is 4 plus 1, 4 pi by 4 is pi plus pi by 4, and we know tangent of pi plus theta is, pi plus theta कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव, और पाई के मल्टीपल में टेंजेंट टेंजेंट ही रहता है, कोई नहीं चेंज होता, तो दिस विल बी टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4, दैट मीन्स 1, ओके। तो अलाइड एंगल्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बेटे, अलाइड एंगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टेंजेंट 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 15 डिग्री। आई कंप्लीटली होप इसको देखते ही आपको ये फॉर्मूला एक्सप्रेशन ध्यान आता है। किसका फॉर्मूला है बेटा ये, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sin 2 थीटा। तो जो गिवन एक्सप्रेशन है 2 टेंजेंट 15 डिग्री, नो डाउट आपको पेपर में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर पर जा सकते हैं। दिस विल बी साइन 30 डिग्री, एंड साइन 30 डिग्री इज 1/2, ओके। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लग रहा हो, बट आपको फॉर्मूलाज याद हैं अच्छे से, तो यू कैन यूज वाइजली, ओके। चलिए, simplify square root of -8 into square root of -144। yes, मेन पॉइंट आपको जो याद रखना है, square root a into square root b is square root ab, but a b both should not be negative, ठीक है, दोनों नहीं नेगेटिव होने चाहिए, दोनों में से एक होगा चलेगा, ठीक है, दोनों होंगे तो नहीं होगा। तो दैट मीन्स इसको हमने एज सच सॉल्व करना है, एज सच सॉल्व करना। आई होप ये आपको प्री मिड टर्म का भी अच्छे से डिस्कस किया था बेटे, ये ठीक किया होगा अब आपने। स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 2√2, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा, ठीक है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -144 आयोटा आएगा ही, स्क्वायर रूट -1 है, और 144 का स्क्वायर रूट, ओके। ये बेसिकली हमने रिवर्स ऑर्डर में यूज किया, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा। 2√2 इंटू 12 आयोटा, दैट मीन्स 24√2 आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, ओके। आयोटा स्क्वायर, सॉरी, आयोटा स्क्वायर इज -, ओके। आई होप आपसे हुआ है बेटे, अदरवाइज इसको अभी कंफर्म कर लीजिएगा। यस, आयोटा पावर 7 प्लस आयोटा पावर 13, आयोटा की कौन सी पावर 1 बेटा, 4, आयोटा की 4 पावर 1, तो हमेशा हमने इसके 4 पावर के एक्सप्रेशन में देना है ये। दिस विल बी व्हाट, आयोटा पावर 4 प्लस 3, दिस विल बी व्हाट, आयोटा पावर 12 प्लस 1, 4 का मल्टीपल देखना है, 13 के क्लोज 4 का मल्टीपल 12, तो हम इसे सीधा आयोटा पावर 3 लिख सकते हैं बेटे, इसे सीधा आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा पावर 1 आयोटा ही होगा। ये ध्यान रखिए, आयोटा पावर 4 के प्लस n
is iota power n, where k is a natural number. ओके, बस इसी को यूज कर रहे हैं बेटा। ये आयोटा क्यूब हो गया, ये आयोटा पावर 1 हो गया। आयोटा क्यूब हमें पता है माइनस आयोटा, और दिस इज आयोटा। माइनस आयोटा प्लस आयोटा इज 0। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। गॉट इट? सिंपल, ये ध्यान रखिए बस, ठीक है। चलिए, 5 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा को a प्लस आयोटा b फॉर्म में रखना है बेटा। अगेन सिंपल क्वेश्चन, 5 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, आपने इसे मल्टीप्लाई किया 10 आयोटा प्लस 15 iota square, that means 10 iota, iota square is -1 -15, but you should not leave as such। आपसे a plus iota b फॉर्म में कहा है तो बिल्कुल इस फॉर्म में लिखिए, -15 plus 10 iota। और बिल्कुल ये सब ध्यान रखिए बेटा, iota square is -1, iota cube means iota square into iota, that means minus iota, iota power 4 is 1। ये सब यूज होना बेटा। एंड iota itself is what? Iota itself is square root of -1। ठीक है, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस 5 iota। बेस्ट मैं कहती हूँ बेटे, आपने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है 1/2 प्लस 5 आयोटा, और इसको रैशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, फिर आपने अगर फॉर्मूला यूज कर रखा है, याद कर रखा है, तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो, नो इशू। यहाँ पर बस स्क्वायर करते ध्यान रखिए बेटे, 5 आयोटा स्क्वायर माइनस 5 आयोटा स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। अभी मैं लिख रही हूँ, आप सीधा इसको आदत डालनी चाहिए आपको। दिस विल बी 4 plus 25, that means 2 by 29 minus 5 by 29 iota। ठीक है, आपने अगर सीधा ध्यान रखा हो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ a प्लस आयोटा b इज नथिंग बट a अपॉन z। इसको अगर z कह दें तो मॉडुलस z स्क्वायर माइनस आयोटा b मॉडुलस z स्क्वायर, जिसको आप बिल्कुल a अपॉन स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ओके। Yes, solve the inequality 3x plus 2 less than 8 for real x। Yes, मैं चाहती हूँ बेटे हम इसे रियल x में बिल्कुल सॉल्व कर रहे हैं, हम सब में डिस्कस करें इसे एक बार। फॉर रियल x आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, 3x लेस देन 8 माइनस 2 दैट मीन्स 6, दैट मीन्स x लेस देन 6 by 3 दैट मीन्स x लेस देन 2। ठीक है, फॉर रियल x जब तक बात कर रहे हैं तो ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा -इंफिनिटी टू 2 ओपन इंटरवल 2 से लेस। मैं अगर यहाँ पर नंबर लाइन बनाऊं बेटा 0 1 टेढ़ी हो गई है मेरी, बी केयरफुल। ठीक है, टिल के बिना मैंने ऐसी फास्ट बना दी, -1 -2 2 से नीचे ये सभी सभी इसको डार्क करेंगे अगर। और अगर हम बात कर रहे हैं बेटा 4x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तब ये सेट सिर्फ सॉल्यूशन सेट क्या रह जाएगा, सॉल्यूशन सेट विल बी ओनली एलिमेंट 1, राइट। अगर मैं इसको बात करती हूँ x बिलोंगिंग टू होल नंबर, तब सॉल्यूशन सेट क्या रह जाएगा बेटे, 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। देख रहे हैं, 2 से नीचे, 2 नहीं होना, 2 से नीचे 1 भी नेचुरल नंबर है, 1 एंड 0 अगर होल नंबर है। और अगर इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन सेट आपका हो जाएगा, आपके यहाँ सभी इंटीजर्स आएंगे तो डैश 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 और थोड़े से आप इंटीजर लिख दीजिए, -2 -1 0 जाना 1 तक है। ठीक है, 2 पर एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं है। 2 पर अगर आपकी नंबर लाइन बनाते हो तो ओपन इंटरवल बनाओ, ओपन सर्कल बनाओगे। ओके, ये भी साथ में आपको रिवाइज करा दिया है, एक बार ध्यान रखिए। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है देखना कि किस में पूछा है। चलिए, यस, इवेल्युएट 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। बेटा आपको बार बार सिखाया है, जो लार्जर नंबर है उस फैक्टोरियल को स्मॉलर में चेंज करिए, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, 8 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 10 इंटू 9 इज 90।
simplest question. What is the seventh term of a sequence whose general term is this? General term ये दे रखी है बेटे, seventh term आपको निकालने को कहा है. Simply n की जगह आपने 7 रखना है. -1 पावर 7, 2 पावर 7 -1. -1 की पावर ऑड है और ये बिल्कुल आपको ध्यान रहना चाहिए बेटा. -1 पावर इवन इज +1 एंड -1 पावर ऑड नंबर इज -1. So this is -1 numerator and denominator में हो गया 2 power 6, right? 2 power 6 and this is what? 64. Simple to get, right? But be careful, हमेशा careful, ये ऐसा ना हो सीधा n पढ़ा जाए. हाँ ऊपर n है तो नीचे भी. हमेशा क्वेश्चन पेपर से केयरफुली हर टर्म उतारिए बेटे, हर डिजिट, हर साइन इंसर्ट, प्लस माइनस भी बहुत मिस्टेक हो जाती है. बी केयरफुल ऑलवेज. ओके, इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए कि हम आता आता गलत कर दें. हमेशा क्वेश्चन पेपर से केयरफुली कॉपी करिए. Yes, if the fifth term of an AP is 3, then find the sum of first 9 terms. Yes, जनरल टर्म क्या होती है बेटा AP की? AN क्या होता है? A plus N minus 1D. हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम AD सब एक्सप्लेन नहीं कर रहे, हमें निकाल के सीधा आंसर देना है मेन बेटा. अब फिफ्थ टर्म आपसे कही है 3 है. आप एकदम अगर ध्यान रखें तो nth टर्म यहाँ n-1, फोर्थ टर्म यहाँ 3, फिफ्थ टर्म यहाँ 4, 10 टर्म यहाँ 9. ठीक है, A प्लस एन डी, ये आपने ध्यान रखना है. n-1d, सॉरी, आपसे कहा है फिफ्थ टर्म है वो 3 है. दैट मीन्स A प्लस 4d. ये सीधा आपको लिखना आना चाहिए बेटा. ये हमेशा सोच के फिर नहीं, सीधा लिखिए. जो आपकी टर्म पूछी है उससे d मल्टीपल जो होना है वो 1 लेस होना है, A प्लस होना है. ठीक है, ये ध्यान रखिए. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स. अब सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स अगर आप कहोगे बेटे S9, that will be 9 by 2, 2a plus n minus 1, that means 8d. ठीक है, this is what 9 by 2, 2 कॉमन ले लिया आपने, that will be a plus 4d. a plus 4d हमें यहां से पता है बेटा, a plus 4d is 3, so 9 into 3 is 27. आपको ये फॉर्मूला ना भी याद हो, अदरवाइज तो एपी ध्यान है तो बिल्कुल ध्यान होना चाहिए. आपको फॉर्मूला ना भी याद हो तो आप ए से स्टार्ट करेंगे. ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d. कहां तक जाना है आपने बेटे, कहां तक जाना है? a प्लस 8d. 9 टर्म्स पूछा ना, a प्लस 8d, तो ए तो ये 9 टाइम्स हो गया बेटे. और d के साथ क्या हुआ? 1 प्लस 2 अप टू 8. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हमने किया हुआ है. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होगा? ये 9a प्लस d, ये होगा 8 इंटू 8 से नेक्स्ट 9 डिवाइडेड बाय 2. याद है, समेशन n इज व्हाट? n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो दिस विल बी 2, यहां से कैंसिल 4, आपने 9 कॉमन लिया, यू विल लेफ्ट विद a प्लस 4d and a plus 4d is 3, तो 9 into 3 27. ओके, उस 3 आवर्स में जब आपको पेपर करना होता है, आप इतने प्रेशर में होते हो, आपको क्या क्विक रिकॉल होता है वैसे कर लीजिए, बट कोशिश करिए 1 मार्क मिनिमम से मिनिमम स्टेप में करें. ठीक है, दैट विल बी द बेस्ट वे, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट. इफ जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज 2an plus 5, then find its common difference. AP की जनरल टर्म दे रखी है बेटा 2n plus 5. That means A1 is 2 into 1 plus 5, that means 7. A2 will be 2 into 2 plus 5, that means 9. तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया बेटे? A2 minus A1, that means 9 minus 7, that means 2. ओके, कॉमन डिफरेंस आप इस ढंग से निकालते हैं. ओके, What will be the 12th term of a GP? 96 minus 48, 24 minus 12. Yes, ये GP है, आपको कह रखी है बेटा. That means इसकी फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 96. और आप इसकी कॉमन रेशियो कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट टर्म हो गई 96, कॉमन रेशियो क्या हो गई? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स -1/2. अब आपसे 12th टर्म पूछी है. 12th टर्म मतलब A12. A12 विल बी A into r power 11, 1 less. जनरल टर्म जो ध्यान रखते हैं आप, 96 into -1
अपॉन 2 पावर 11। ओके, ये आप -96 अपॉन 2 पावर 11। जितना कटता है आप काट दीजिए, बेशक बिल्कुल काट दीजिए इसको। आप इसको काट पाएंगे बिल्कुल। देखिए 96 इज, एक बार फैक्टर कर लेते हैं। That means this will be 3 into 2 power 5 और नीचे आपका 2 power 11, that means -3 upon 2 power 6, that means -3 upon 64, right? You can solve it like this. Okay, yes, that's all for the day beta. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ डिस्कस करने की कोशिश की है आपसे। देख, आप खुद चेक कर पाए होंगे आपने कितना इंप्रूव किया मिड टर्म से। ओके, तो ऐसे ही कुछ आपके चैप्टर्स के डिस्कस करेंगे, कुछ मिक्स डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे से ज्यादा डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि उससे ही आप अपने बेसिक्स देखते हैं कितने स्ट्रांग हो गए, वहीं आपके बेसिक्स पता चलते हैं एक्चुअल। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक्स एवरीवन।